अब एक्सरसाइज 4.2 के बाद हमारा अगला टॉपिक है दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख यानी उसका ग्राफ खींचना। ठीक है, अभी तक आपने दो चरों वाले रैखिक समीकरणों के हल बीजीय रूप से प्राप्त किए हैं। आइए अब हम इसके ज्यामितीय निरूपण को देखें यानी इसका ग्राफ खींचें। आप जानते हैं कि प्रत्येक ऐसी समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी दो चर वाले रैखिक समीकरण के बहुत सारे हल होते हैं, वो बहुत सारे बिंदुओं से होकर जाती है ग्राफ पर। इन्हें हम निर्देशांक तल में किस प्रकार दर्शा सकते हैं। हल को मान युग्मों में लिखने पर आपको इसके कुछ संकेत मिल सकते हैं। उदाहरण 3 के रैखिक समीकरण, जैसे ये समीकरण था x + 2y = 6 के हल को x के संगत मानों के नीचे y के मान लिखकर एक सारणी के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। तो x + 2y = 6 था, तो पहले हमने x का मान 0 रखा, तो हम यहाँ जब 0 रखेंगे तो 0 + 2y = 6, तो 2 से कट जाएगा, 2 × 3 = 6, तो y का मान 3 आ जाएगा। ठीक है, तो एक तो 0 और 3 बन गया बिंदु निर्देशांक। ठीक है, ऐसे हमने x का मान 2 रखेंगे, तो यहाँ जब 2 रखेंगे 2 उधर घट जाएगा, 6 में 2 गया 4, और ये 2 बटे में जाएगा, तो 4 कट जाएगा 2 से, तो 2। तो ऐसी और भी मान रखेंगे, ज्यादा सिर्फ 2 मान में ही काम चल जाता है ग्राफ खींचने के लिए। ठीक है, हम और भी बना के यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो पिछले अध्याय में आपने यह देखा कि एक आलेख कागज पर बिंदुओं को किस प्रकार आलेखित किया जाता है। आइए हम आलेख कागज पर बिंदुओं 0, 3, 2, 2, 4, 1, 6, 0 को, यानी ये वाला 0, 3, 2, 2, ठीक है, इसी को आलेखित करें यानी ग्राफ खींचें। तो अब किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा प्राप्त कीजिए। तो आप ना पहले 0, 3, 0, 2 इनको लो और अपने स्केल से ऐसे सीधी रेखा खींच दो। पहले ऐसे तल पे आप वो ग्राफ बनाएंगे, फिर उस पे दो बिंदु लेके, कोई भी दो बिंदु लेके या सारे बिंदु लेके देखेंगे तो एक सीधी रेखा में आएंगे, तो उन्हें स्केल से मिला देंगे। तो इस रेखा को बोलते हैं इस समीकरण का ग्राफ। ठीक है, यानी आलेख। तो लिखा है कि इनको मिलाकर रेखा प्राप्त कीजिए। मान लीजिए ये रेखा AB है, तो चित्र में भी आपने देखा था कि इधर A लिखा है और इधर कहीं B लिखा हुआ। ठीक है, तो बहुत इधर लिखा है B। ठीक है, तो यही रेखा AB है। तो इस प्रकार से आपको इसको रेखा खींचने को सीखना है। तो लिखा है, ठीक है, और क्या लिखा है इसको पढ़ते हैं। तो क्या आप देखते हैं कि अन्य दो बिंदुओं भी रेखा AB पर स्थित हैं। अब इस रेखा पर अन्य बिंदु मान लीजिए 8 - 1 लीजिए, तो क्या ये इसका हल है। वस्तुतः 8 + 2 - 1 6, ये भी एक हल है। तो इस रेखा AB पर एक अन्य बिंदु लीजिए और जांच कीजिए कि इसके निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट करते हैं या नहीं। अब एक ऐसा बिंदु लीजिए जो रेखा AB पर स्थित नहीं हो। मान लीजिए ये बिंदु 2, 0 है, तो क्या इसके निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट करते हैं। नहीं। तो जांच करने पर आप ये देखेंगे कि निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट नहीं करते। यानी अगर हम x + 2y = 6 था, और अगर हम ये x की वैल्यू 2 रखें और y की वैल्यू 0, तो यहाँ पे जब 2 रखें और y की वैल्यू 0 रखें तो सिर्फ 2 और 6 बराबर नहीं आएगा, तो इसको संतुष्ट नहीं करेगा। तो इस तरह हम ये देखते हैं कि नंबर 1, प्रत्येक बिंदु जिसके निर्देशांक समीकरण 1 को संतुष्ट करते हैं रेखा AB पर स्थित होता है, यह आपको ध्यान रखना है। और रेखा AB पर स्थित प्रत्येक बिंदु A और B समीकरण का एक हल, यानी x का मान A और y का मान B हल भी प्राप्त होता है। और कोई भी बिंदु जो रेखा AB पर स्थित नहीं है समीकरण का हल नहीं होता है। ठीक है, तो अतः यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखा के समीकरण को संतुष्ट करता है और समीकरण के प्रत्येक हल रेखा पर स्थित एक बिंदु होता है। वस्तुतः दो चरों वाले एक रैखिक समीकरण ज्यामितीय रूप से एक ऐसी रेखा से निरूपित किया जाता है जिसके सभी बिंदु समीकरण के हल होते हैं। इसे रैखिक समीकरण का आलेख कहा जाता है। ठीक है, अतः दो चर वाले रैखिक समीकरणों का आलेख प्राप्त करने के लिए दो हलों के संगत दो बिंदु आलेखित करना और उन्हें एक रेखा से मिला देना पर्याप्त होता है। यानी सिर्फ आप दो बिंदु ढूंढें और उसको मिलाकर आप रेखा खींच दें तो वो उस समीकरण का ग्राफ होता है। फिर भी उत्तम तो यह होगा कि इस प्रकार के दो अधिक बिंदु आलेखित किए जाएं, जिससे कि आप आलेख की शुद्धता की
जांच तुरंत कर सके। तो टिप्पणी में लिखा है कि एक घात वाले द्विघात समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रैखिक समीकरण इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसका ज्यामितीय निरूपण एक सरल रेखा होता है। ठीक है, अब कुछ एग्जाम्पल पढ़ेंगे। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि यदि बिंदु 1 और 2 दिया हुआ हो तो क्या आप उस रेखा का समीकरण दे सकते हैं जिस पर वह बिंदु स्थित है। तो इस प्रकार के कितने समीकरण हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको समीकरण नहीं दिया लेकिन उस समीकरण का एक बिंदु दे रखा है 1 और 2। ठीक है, यानी x का मान 1 और y का मान 2। तो आप कोई भी समीकरण बना सकते हैं। x का मान 1 मान लो, y का मान 2 मान लो। ठीक है, तो हमने क्या करा कि x का मान 1 मान लिया, y का मान 2 मान लिया। समीकरण बनाने के लिए क्या लिख दो, x प्लस वाई बराबर, तो जोड़ो इन्हें, तो 1 और 2 3, तो एक समीकरण ये बन गया। तो यही क्या और भी तरीके हो सकते हैं। अगर हम 2x प्लस 3y लिख दें, ठीक है, तो यहाँ x का मान क्या रखेंगे 1, तो 2 एकम 2, और y का मान क्या रखेंगे 2, तो 2 3 6, तो 6 और 2 8, तो यहाँ पे 8 लिख दें। ऐसे हम बहुत सारे बना सकते हैं। ठीक है, तो हल में लिखा है 1 और 2 उस रैखिक समीकरण का एक हल है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। इस प्रकार आप एक ऐसी रेखा का पता लगाना चाहते हैं जो बिंदु 1 और 2 से होकर जाती है। इस प्रकार के रैखिक समीकरण का एक उदाहरण x प्लस वाई बराबर में 3 है। अन्य समीकरण ऐसे ही आप बना सकते हो कि y में से x घटाओ तो 1, क्योंकि y का मान 2 है, 2 में से 1 गया 1। ऐसी y बराबर में 2x बना सकते हो क्योंकि ये बिंदु भी 1 और 2 के निर्देशांक को संतुष्ट करते हैं। तो वस्तुतः ऐसे अपरिमित रूप से अनेक रैखिक समीकरण हैं जो इस बिंदु के निर्देशांक को संतुष्ट हो जाते हैं। तो यानी उत्तर ये हुआ कि इस बिंदु से होकर जाने वाला जो रैखिक समीकरण है वो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, अपरिमित रूप से अनेक। तो क्या आप इसे चित्रीय रूप से देख सकते हैं। हाँ, ऐसे कोई ग्राफ पे एक बिंदु लोगे ना तो इस पे बहुत सारी ऐसी रेखाएं जा सकती हैं। ठीक है, तो अभी आपने देखा था कि हम कैसे आलेख खींचते हैं। तो उदाहरण 6 में लिखा x प्लस वाई बराबर में 7 का आलेख कीजिए। तो पहले x का मान 0 रखो तो y 7, और y का मान 0 रखो x 7। अब दो बिंदु हो गए 0 7 और 7 0। अब इनको मिलाकर आप ऐसे ग्राफ खींच दो। तो पहले हमने 7 0 और 0 7 लिया और इन दोनों को ऐसे मिला दिया और लाइन के ऊपर लिख दिया x प्लस वाई बराबर 7। यानी ये जो रेखा है, ये जो आलेख है, ये इस समीकरण को दर्शा रहा है। ठीक है, ऐसे लिखा है उदाहरण 7। आप जानते हैं कि एक पिंड पर लगाया गया बल पिंड में उत्पन्न त्वरण के अनुक्रमानुपाती होता है। इस स्थिति को व्यक्त करने वाला एक समीकरण लिखिए और समीकरण को आलेखित कीजिए। तो यहाँ पे एक चर बल और त्वरण, दो बातें हो रही हैं। तो मान लीजिए लगाया गया बल y है, y मात्रक है, और उत्पन्न त्वरण x मात्रक है। ठीक है, और अनुपात और समानुपात से आप तथ्य को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं कि वस्तु पे लगाया गया जो बल है, ठीक है, यानी जो y है बल है, वो बराबर होता है अनुक्रमानुपाती। तो अनुक्रमानुपाती का निशान ये होता है किसके, तो वो है त्वरण के, और त्वरण हमने क्या लिया है x, और बल को क्या लिया है y। अब ये निशान अनुक्रमानुपाती का हटाने के लिए या समानुपाती का हटाने के लिए हम बराबर और यहाँ k लिख लेते हैं x के साथ। ठीक है, तो जहाँ पे k एक अचर है, यानी विज्ञान के अध्ययन से आप ये जानते हैं कि वास्तव में k पिंड का द्रव्यमान होता है, यानी मास। तो आपने पढ़ा होगा बल बराबर मास इंटू एक्सीलरेशन। तो बल बराबर में द्रव्यमान गुना त्वरण। तो हमने y बराबर में k x ले लिया है साइंस की तरह। तो अब क्योंकि हम यह नहीं जानते k का मान क्या है, तो इसीलिए हम y बराबर में k का परिशुद्ध आलेख नहीं खींच सकते। फिर भी यदि हम k को एक मान दें तो तब हम आलेख खींच सकते हैं। तो आइए हम k का मान 3 ले लेते हैं। तो y बराबर में 3x को निरूपित करने वाली अब रेखा खींच सकते हैं। तो खींचने के लिए ये देखो, यहाँ पे हमने 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, x का मान 2 रखेंगे तो y 6 आ जाएगा 3 गुना। अब इन दो को ऐसे मिला देंगे तो ये वो ग्राफ है जो इस क्वेश्चन को दर्शा रहा है। ठीक है, तो इसके लिए इस समीकरण के हम दो हल ज्ञात करते हैं। तो हमने 0 0 और 2 और 6 लिया, और इस आलेख से आप ये देख सकते हैं कि जब लगाया गया बल 3 मात्रक होता है तब त्वरण 1 मात्रक होता है। तो यहाँ आप यह भी देख सकते हैं कि 0 0 आलेख पर स्थित है, जिसका अर्थ है कि जब लगाया गया बल 0 मात्रक है तो उस पर उत्पन्न त्वरण भी 0 है, जो कि आपने साइंस में 9वीं में पढ़ोगे। तो y बराबर में k x के रूप में समीकरण का आलेख एक रेखा होती है, यानी एक सीधी रेखा होती है
जो सदा मूल बिंदु से होकर जाती है। ठीक है, कभी भी एक्स और वाई ऐसे बराबर के निशान पे हो तो ज्यादातर ये मूल बिंदु से होकर ही जाता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखना है। आकृति 8वां क्वेश्चन, आकृति 4.5, यहाँ नीचे एक ग्राफ बना हुआ है 4.5 का, ये वाला। ठीक है, तो आकृति 4.5 में दिए गए प्रत्येक आलेख को ध्यान से देखिए कि ये नीचे प्रत्येक आलेख के विकल्पों से आलेख में दिए गए समीकरण का चयन कीजिए। तो आपको इसको ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनको देख के आपको चित्र से कंपेयर करना है कि कौन सा सही उत्तर है। तो कैसे करते हैं देखो, तो पहले आप इस रेखा के ऊपर कोई बिंदु ढूंढ लो। जैसे हमने ये वाला ढूंढ लिया 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 को रख के देखो, क्या मैं 1 और 2 यहाँ रखूंगा तो 0 आएगा? नहीं। क्या मैं यहाँ पे x की वैल्यू 1 और यहाँ 2 रखूँ तो बराबर आएगा? हाँ, तो यही आपका आंसर है। यहाँ रखोगे तो नहीं आएगा, यहाँ रखोगे नहीं आएगा। ठीक है, तो ऐसे आप रख कर देख सकते हैं कि आपका जो आलेख दिया रहेगा उसका कौन सा उत्तर है। ठीक है, पहले आपको एक बिंदु लेना है, उसमें x और y का मान मिल जाएगा, उसको यहाँ रख के देखना है। अगर ये बराबर वाली साइड में दोनों पक्ष बराबर आ गया तो वो हल है, नहीं तो नहीं है। ठीक है।